इश्तहारी मुकर्रिर में से आपने नाम पढ़ा होगा, उसमें एक नाम फ़ज़ीलतुश शेख जनाब मौलाना रज़ाउल्लाह अन्नदवी हफ़िज़हुल्लाह, जो कि सलफ़ी मरकज़ के सदर हैं, सदर मुदर्रिस हैं और जाना पहचाना चेहरा है। हम और आप जो है उनको जानते हैं, पहचानते हैं। अब आपके सामने वो आएंगे और आपके सामने अपने बयान को रखेंगे और उनकी खिताबत से आप महसूस होंगे। अब डाइस पर फ़ज़ीलतुश शेख जनाब मौलाना रज़ाउल्लाह अन्नदवी हफ़िज़हुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक़्क़ि शाहिदन व बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निहि व सिराजम मुनीरा व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व अहसनल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलिल्लज़ीन कफ़रू बिरब्बिहिम अज़ाबु जहन्नम व बि'सल मसीर। इज़ा उल्क़ू फ़ीहा समि'ू लहा शहीक़न व हिय तफ़ूर। अन अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सअलल्लाहल जन्नत सलास मर्रात क़ालतिल जन्ना अल्लाहुम्मा अदखिलहुल जन्ना व मन इस्तजार मिनन नारि सलास मर्रात क़ालतिन नार अल्लाहुम्मा अजिरहु मिनन नार। रवाहु तिर्मिज़ी औ कमा क़ाला अलैहिस्सलातु वस्सलाम। स्टेज पर जलवा अफरोज़ उलमाए किराम और सामने बैठे हुए मेहमानाने किराम, पीछे पर्दे की आड़ में बैठी हुई बाहया व बाइफ़्फ़त इस्लामी माएँ और बहनें, बगैर किसी तमहीद के और बहुत ही मुख्तसर वक्त में कुरान व हदीस की रोशनी में आपसे कुछ बातें कहने की कोशिश करूँगा, इसलिए कि इश्तिहार में आपने जिन जिन उलमाए किराम के नाम पढ़े हैं और ऐलान में सुने हैं, वो तमाम ही उलमाए किराम यहाँ मौजूद हैं। कुछ उलमाए किराम बतौर मेहमान हमारे यहाँ तशरीफ़ लाए हैं और हम तो आप ही के इलाके के हैं, आप हमें सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं। खैर, अल्लाह ताला ने इंसान और जिन्नात को तमाम मखलूक़ात में दो मुकल्लफ मखलूक पैदा फरमाया। मुकल्लफ का माना है अल्लाह ताला ने इनको कुछ करने का हुक्म दिया है और कुछ ना करने का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है।
कि तुमको फला फला काम करना है और तुमको फला फला काम नहीं करना है। जिन कामों के अल्लाह ताला ने और उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करने का हुक्म दिया है, उन कामों के करने से आखिरत में उसको जन्नत मिलेगी। और जिन कामों से अल्लाह और उसके रसूल ने मना फरमाया, अगर उन कामों को कोई इंसान करता है तो आखिरत में उसे जहन्नम मिलेगी। जन्नत और जहन्नम, हर मुसलमान इन दो नामों से वाकिफ है और सुनते रहते हैं। हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि वो जन्नत में जाए। कितने बड़े से बड़े मुजरिम, पापी, गुनहगार, अल्लाह का नाफरमान, शराबी, जानी, जुआड़ी, अगर आप उसे कह दे कि तुम जहन्नम में जाओगे तो वो कहेगा ना। डर है उसके दिल में। तो जन्नत और जहन्नम, ये अल्लाह ताला ने दो ऐसी चीज तैयार की है कि जन्नत में जाने वाले वो खुशकिस्मत इंसान होंगे और जहन्नम में जाने वाले वो बदकिस्मत इंसान होंगे। अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर बहुत ही वाज़ेह तौर पर बयान फरमा दिया है। कहीं फरमाया, वलिल्लज़ीन कफ़रू बिरब्बिहिम आज़ाबु जहन्नम व बिसल मसीर। और अपने रब के साथ कुफ्र करने वालों के लिए, अपने रब की नाफरमानी करने वालों के लिए, अपने रब के अहकाम के मुताबिक न चलने वालों के लिए अल्लाह ताला फरमाता है कि ऐसे पापियों, गुनाहगारों और मुजरिमों के लिए जहन्नम है। और कोई ये जहन में ना ले कि जहन्नम जाएंगे तो क्या है, चले जाएंगे ना। वहां मुख्तलिफ किस्म के अजाब और तकलीफ की चीजें हैं जो इंसान सोच नहीं सकता है। इसलिए अल्लाह ताला ने आगे फरमाया, वबिसल मसीर। ऐ पापियो, अल्लाह के नाफरमानो, ऐ जानियो, जुआड़ियो, ऐ शराबियो, नमाज छोड़ने वालों, सुन लो, जिस जहन्नम का अल्लाह ताला कुरान के अंदर तज़किरा फरमा रहा है, जिस जहन्नम से अल्लाह ताला तुमको डरा रहा है, जिस जहन्नम के तुम्हारे नबी ने तुमको डराया, तुम्हें होशियार किया, वह बिसल मसीर, वो बहुत बुरी जगह है। वहां जाकर तुम्हें आराम मिलने वाला नहीं, तुम सुकून से नहीं रहोगे। आगे अल्लाह ताला फरमाता है, इज़ा उल्क़ू फ़ीहा समिअू लहा शहीक़न व हिय तफ़ूर। जब पापियों को, अल्लाह के नाफरमानों को उसमें डाले जाएंगे, वो एक आवाज सुनेंगे, जहन्नम मारे गुस्से की आवाज निकाल रहा होगा, गुर्रा रही होगी। जैसे शेर जब अपने शिकारी को देखता है, दरिंदा अपने शिकारी को देखता है तो गुर्राता है, अपने गुस्से का इजहार करता है। ये पापी मुजरिम लोग जहन्नम की उस आवाज को, खतरनाक आवाज को सुनेंगे। वही तफूर, और वो जहन्नम ऐसे ही खोल रही होगी जैसे आप चूल्हे पर हांडी चढ़ाकर उसमें पानी डालते हैं और नीचे से आग जलाते हैं, लकड़ी जलाते हैं। वो पानी उबलने लगता है और उससे एक आवाज आती है, जहन्नम मारे गुस्से के ऐसे खोल रही होगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उस दिन जहन्नम पापियों को, मुजरिमों को देखकर इतने गुस्से में होगी, काबू से बाहर,
कि अल्लाह ताला उसको काबू में करने के लिए 70,000 लगाम डालेगा और एक एक लगाम को 70,000 फरिश्ते पकड़े होंगे सिर्फ उसको काबू में करने के लिए। जब देहात से कोई जानवर हम ले आते हैं शहर में, बाजार में, और वो बिदकने लगता है तो 2-4 रस्सियों से हम उसको मजबूती से बांधते हैं। इधर 2 आदमी पकड़ते, उधर 3 आदमी पकड़ते, सामने 2 आदमी। क्यों? उस जानवर को काबू में करने के लिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला जहन्नम को काबू में करने के लिए 70,000 लगाम डालेगा और एक एक लगाम को 70,000 फरिश्ते पकड़े होंगे। और वो भी फरिश्तों की ताकत, क्या कहना, हमारे और आपकी तरह वो कमजोर नहीं है। ताकत कितनी है फरिश्तों की। जब हजरत लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम को हलाक और तबाह करने का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, अजाब नाजिल करने का, फरिश्ता आए और उसको ऐसे पकड़कर बस्ती को उलट दिया जैसे हम रोटी को पलट देते हैं, पूरी आबादी को। फजअलना आलियहा साफिलहा, अल्लाह ताला फरमाता है कि उस बस्ती के ऊपर वाले हिस्से को हमने नीचे कर दिया और नीचे वाला हिस्सा ऊपर हो गया। फिर वही चटियल मैदान, वहां कोई जाए तो उसे यह भी पता न चले कि यहां कोई आबादी थी, या कोई इंसान बसता था, किसी का घर था, किसी का मकान था। इतने मजबूत और ताकतवर फरिश्ते और एक एक लगाम को 70,000 फरिश्ते पकड़े होंगे। तकादु तमय्यज़ु मिनल गैज़, करीब है कि हमारे गुस्से के जहन्नम फट जाए, बाज से बाज जुदा हो जाए। कुल्लमा उल्किया फीहा फौजुन सअलहुम खज़नतुहा अलम यातिकुम नज़ीर। ऐ लोगों सुन लो कान खोलकर, अल्लाह ताला फरमाता है जिस अल्लाह पर हम ईमान रखते हैं, जिस अल्लाह पर हम यकीन करते हैं, वो अल्लाह फरमाता है जब पापियों को, मुजरिमों को, गुनहगारों को फरिश्ते हका कर ले जाएंगे जहन्नम की तरफ, जिनके बारे में ये फैसला हो चुका होगा कि इनको जहन्नम की तरफ ले जाओ, जहन्नम में डाल दो, वो फरिश्ते जानवरों की तरह उन पापियों को, मुजरिमों को, गुनहगारों को हाँकते हुए जहन्नम की तरफ ले जाएंगे, हाँकते हुए जहन्नम की तरफ ले जाएंगे। जब जहन्नम के करीब ये पापी लोग पहुंचेंगे तो जहन्नम के दारोगा, गेट कीपर जो फरिश्ते मुतय्यन है, वो थोड़ा आगे बढ़कर आएंगे और कहेंगे अच्छा रुक जाओ यहां, रुको। सवाल करेगा, सअलहुम खज़नतुहा अलम यातिकुम नज़ीर। जहन्नम के वो दारोगा फरिश्ते इन पापियों से सवाल करेंगे कि अच्छा एक बात बता, तुम कहां जा रहे हो, तुम्हें पता है? कहा कि हाँ हम जहन्नम की तरफ जा रहे हैं, हमारे बारे में अल्लाह का फैसला हो चुका है कि हम जहन्नम जाएं। वो फरिश्ते कहेंगे अलम यातिकुम नज़ीर, इतनी खतरनाक जगह तुम जा रहे हो, क्या तुम्हारे पास दुनिया में कोई डराने वाला नहीं आया था? इस जहन्नम से किसी ने तुमको डराया नहीं था? कोई नबी, कोई वली, कोई अल्लामा, कोई मुहद्दिस, कोई मुफस्सिर, कोई मौलाना, कोई मुकर्रिर, कोई इमाम तुम्हारे पास नहीं आया था जो तुमको इस जहन्नम से डराया हो? किससे सवाल करेगा बताइए? वो जहन्नम के दारोगा फरिश्ते इन जहन्नमियों से कहेंगे कि अच्छा एक मिनट हमारे एक सवाल का जवाब दे दो, किसी ने नहीं डराया था इस जहन्नम से, इतनी खतरनाक जगह है जहां तुमको भेजा जा रहा है। अलम यातिकुम नज़ीर,
क्या तुम्हारे पास कोई डराने वाला नहीं आया था? ऐ मुसलमानों, आज हम जुमा का खुतबा सुनते हैं, जलसे में घंटों बैठे तकारीर सुनते हैं, घर बैठे मोबाइल के जरिए हम वाज़ो नसीहत की बातें सुनते हैं, पढ़ने वाले पढ़ते हैं। क्या हमारी समझ में नहीं आती है कि जहन्नम भी कोई जगह है, खतरनाक जगह है, जिसमें अल्लाह ताला अपने मुजरिमों को, नाफरमानों को डालेगा? आए हाय, जहन्नम को याद करके रोना चाहिए इंसानों को। सुनन अबी दाऊद की एक हदीस है, हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है, मेरी मां और बहनें गौर से भी सुने। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, मैं अकेली घर में बैठी थी, अचानक मेरे जहन में जहन्नम याद आ गई। मैं घर बैठे रोने लगी। इतने में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर पर तशरीफ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ए आयशा मा युबकीक, क्यों रो रही हो? तुम्हें कौन सी परेशानी आई? तुम पर कौन सी मुसीबत आई है? क्यों तुम रो रही हो? क्या तुम्हें कोई तकलीफ है, सर में दर्द है, कोई बीमारी है? हजरत आयशा का रोना देखकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आयशा बताओ क्यों रो रही हो? हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि अल्लाह के नबी, न मुझे कोई परेशानी है, न मुझ पर कोई तकलीफ है, न कोई मुसीबत आई है, न मेरे जिस्म में कोई तकलीफ है, न सर में दर्द है। ज़करतुन्नार फबकैतु, अल्लाह के नबी अचानक मुझे जहन्नम याद आ गई और मुझे रोना आ गया। ऐ अल्लाह के नबी, आप एक बात बताइए, आप तो मेरे शोहर हैं, आप तो दुनिया में मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, हमारी सारी मांगे आप पूरी कर देते हैं, जब जो कहते हैं हम आप वो ला कर हमें देते हैं। तो जरा ये बताइए, कल क़यामत के दिन जब सारे इंसान नफ्सी नफ्सी के आलम में होंगे, तो क्या अल्लाह के नबी आप वहां अपने घर वालों को याद करेंगे, अपने बीवी बच्चों को याद करेंगे? दुनिया में आप जिस तरीके से मुझसे मोहब्बत करते हैं, क्या कल क़यामत के दिन भी आप हमसे वही मोहब्बत करेंगे और हमें याद करेंगे? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि आयशा, 3 ऐसी जगह है, ऐसे कठिन मरहला है, सख्त मरहला है, ला यज़कुरु अहदुन अहदा, वहां कोई किसी को याद नहीं करेगा, कोई किसी को याद नहीं करेगा। 3 जगह ऐसी है जहां कोई किसी को याद नहीं करेगा। बताइए, आज हम मामूली दीन की थोड़ी सी खिदमत करके खुश हो जाते हैं कि हम जन्नत चले जाएंगे, हमें कौन रोक सकता है? मामूली मदरसे में एक कुरान देकर हम समझते हैं कि हमने अपने आप को जहन्नम से आजाद कर लिया। कोई दीनी काम करके हम इस खुशफहमी में मुब्तला हो जाते हैं कि हमने अपने आप को जहन्नम से आजाद कर लिया। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि आयशा, 3 जगहों में कोई किसी को याद नहीं करेगा, बड़ा कठिन मरहला होगा, बहुत सख्त जगह होगी। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, इंदल मीज़ान, एक वो मौका, एक वो जगह, वो मरहला जब इंसान के अमाल को तोले जाएंगे, हर एक को फिक्र लाहिक होगी।
अल्लाह ताला तराजू के एक पलड़े में इंसान की नेकी को रख देगा, दूसरे पलड़े में इंसान के गुनाहों को रखेगा, और फिर इंसाफ का तराजू अल्लाह ताला कायम करेगा। सूरह अंबिया के अंदर अल्लाह ताला फरमाता है वनदउल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामा, और हम क़यामत के दिन इंसाफ का तराजू कायम करेंगे। इंसान ने जो कुछ किया है हम उसे नापेंगे, नेक अमल किया है उसको भी, बुरा अमल किया है उसको भी। फला तुज़लमु नफ्सुन शैया, और किसी पर कोई जुल्म नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि किसी इंसान ने कोई जुर्म ना किया हो, कोई गुनाह ना किया हो और हम उसको तराजू में लाद दें, या कोई नेकी का काम किया और हम उसको भूल जाएं। आगे अल्लाह ताला फरमाता है वइन कान मिस्काल हब्बतिन मिन खरदलिन अतैना बिहा व कफा बिना हासिबीन। अगर किसी इंसान ने राई के दाने के बराबर भी कोई अमल किया होगा, चाहे वो नेकी हो या गुनाह हो, अल्लाह ताला फरमाता तैना भी, हम उसे ला हाजिर करेंगे, उसको भी सामने रख देंगे। वकफा बिना हासिबीन, और इंसानों के हिसाब लेने के लिए हम ही काफ़ी है, वह कोई मेरा हेल्पर नहीं होगा, अल्लाह ताला का कोई मुआविन और मददगार नहीं होगा। डायरेक्ट अल्लाह ताला इंसानों के अमाल को नापेगा, वजन करेगा, हिसाब लेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आयशा, तुम दुनिया में मेरी प्यारी बीवी हो, दुनिया में तुम जो मांगते हो हम दे देते हैं, तुम्हारी हर मांग हम पूरी कर देते हैं, लेकिन कल क़यामत के दिन जिस वक्त अमाल तो ले जाएंगे, उस वक्त कोई नबी भी अपनी बीवी बच्चों को याद नहीं करेगा, कोई अल्लामा और मुफ्ती और मौलाना भी अपने बीवी बच्चों को याद नहीं करेगा। ये पहला मरहला। दूसरा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दूसरा मरहला होगा जब इंसान के नाम आमाल उसके हाथ में थमाया जाएगा, उसका नतीजा और उसका रिजल्ट उसके हाथ में दिया जाएगा कि ये लो। अगर दाहिने हाथ में दिया गया इसका मतलब है कि वो खुशकिस्मत इंसान है, जन्नती है, जाओ जन्नत में। और अगर बाएं हाथ में मिल गया तो इसका मतलब है कि जाओ अब जहन्नम में जाने की तुम्हारी बारी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिस वक्त अल्लाह ताला की तरफ से ये परवाना दिया जाएगा, टिकट दिया जाएगा कि अब जाओ ये तुम्हारी किताब है, ये लो। जिस वक्त जो नेक लोग होंगे वो कहेंगे हाँ वो मुक़रऊ किताबिया, जिसके दाहिने हाथ में जिस नामा आमाल मिलेगा वो उछल उछल कर खुशी के मारे कहेगा ऐ लोगो आओ मेरा रिजल्ट देख लो, मेरा तो फर्स्ट डिवीजन है, अव्वल पोजीशन है, मैं तो जन्नती हूँ, मैं जन्नत जा रहा हूँ। और जिसके बाएं हाथ में मिल जाएगा वो चीखेगा, चिल्लाएगा, अफसोस करेगा और कहेगा इस नतीजे के मिलने से पहले ही काश मुझे मौत आ जाती, मैं मर जाता, मुझे पता ही ना होता मेरा हिसाब क्या है, मेरा रिजल्ट क्या है। और तीसरा मरहला, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि आयशा, जब सारे इंसान पुल सिरात के ऊपर से गुजरेंगे, पार होंगे, वो नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, वहां भी कोई किसी को याद नहीं करेगा। देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी अगली पिछली सारे गुनाहों को अल्लाह ताला ने माफ फरमा दिया है, ऐसे नबी फरमा रहे हैं कि आयशा इन तीन जगहों में कोई किसी को याद नहीं करेगा। वो जहन्नम के दारोगा फरिश्ते उन मुजरिमों को, पापियों को रोक कर कहेंगे कि कहो अलम यातिकुम नज़ीर, दुनिया में कोई तुम्हारे पास डराने वाला नहीं आया था, इस जहन्नम के बारे में किसी ने तकरीर नहीं की थी। वो जहन्नमी लोग क्या कहेंगे, अल्लाह ताला खुद कुरान करीम के अंदर नकल फरमाते हैं कालू बला कद जाना नज़ीर, हाँ हाँ क्यों नहीं, हमारे पास डराने वाला आया था।
हमने जामिया सलफिया के जलसे में सुना था, जुमा के खुतबे में सुना था, फला जगह गया तो हमने वहां तकरीर सुना था, फला आलिम से हमने सुना था, कालू बला कद जाना नदीर, हमारे पास डराने वाला आया था। एक नहीं हजारों आए थे, एक बार नहीं, हमने हजारों बार सुने। फिर क्या हुआ? दुनिया में इतने सुने, फिर क्या हुआ कि आज तुम्हें जहन्नम में जाना पड़ रहा है? कहेंगे क्या? सुनिए, जो आमतौर पर हम लोगों से गलतियां होती है। फकज़्ज़बना व कुल्ला मा नज़्ज़लल्लाहु मिन शै इन अंतुम इल्ला फी ज़लालिन कबीर। फकज़्ज़बना, हमने झुटला दिया, इस कान से सुना और इस कान से निकाल दिया कि वो तो बड़ी दूर की बात है। कब वास्ता पड़ेगा? अभी से हम लज्जतों को छोड़ दें, अपनी ख्वाहिशातों को छोड़ दें, मजे की चीजों को छोड़ दें, हम ऐश करना छोड़ दें। फकज़्ज़बना व कुल्ना मा नज़्ज़लल्लाहु मिन शै, और हमने ये भी कहा कि अल्लाह ताला की तरफ से उतारी हुई कोई चीज नहीं। तो वहां पछताने से बेहतर है कि हम दुनिया ही में अपना मुहासबा कर लें और उस जहन्नम से बचने की हम तदबीर दुनिया ही में अपना ले और कर लें। मैं इन्हीं चंद बातों पर अपनी तकरीर में खत्म करता हूं। इसलिए मैंने शुरू ही में कहा कि हमारे मेहमान मुक़र्रिरीन हजरात तशरीफ फरमा हैं, वो भी मौजूद हैं और हमें तो आप सुनते हैं, देखते ही रहते हैं। बस ज़रूरत है अमल करने की, और हर इंसान इस कोशिश में रहे कि कल क़यामत के दिन हमें जन्नत मिले और अल्लाह ताला जहन्नम से हमारी हिफाजत फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्ला